अल्लाह वालों को जब मौका मिला इतनी बड़ी हस्ती के पास जाकर दुआ करवाने का, मांगने का, तो मांगा क्या? ये भी हमने सीखना है ना कि हमारी दुआएं क्या हैं। अगर हमें काबे के सामने जाने का मौका मिले, हमें किसी बुजुर्ग से मुलाकात का मौका मिले, हमें लगता है आज कबूलियत का वक्त है या फलां से दुआ करवा लो, हम क्या मांगते हैं? हम नॉर्मली दुनिया के लिए मांगते हैं कि गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, कारोबार में बरकत हो जाए, कंटेनर फंसा हुआ वो निकल जाए, स्टूडेंट्स मिलते कहते हैं दुनिया का इम्तिहान पास हो जाए। मैं नहीं कहता अल्लाह से दुनिया ना मांगे, अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मगर दुनिया के साथ साथ आखिरत का पोर्शन भी तो होना चाहिए ना। है मौका मिला है तो ईमान की सलामती मांग लें, मौका मिला है तो अल्लाह की रजा मांग लें। यकीन कीजिए जिससे रब राजी हो गया। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह है। आखिरत का मालिक कौन है? अल्लाह। जिससे अल्लाह राजी हो गया उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, उसकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। मगर हम अल्लाह से उसकी दुनिया ही मांग ही रहे होते हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआएं क्या हैं? सुभान अल्लाह। अगर कुरान और हदीस की दुआएं पढ़े ना, बड़ी मशहूर दुआ है, हम सब पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। क्या खूबसूरत कंपोजिशन है कि ऐ अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, और ऐ अल्लाह मुझे अज़ाबे जहन्नम से बचाना। आप देखिए, दुनिया भी मांगी, आखिरत भी मांगी और अज़ाबे जहन्नम से पनाह भी मांगी। ये तरीका है ना अल्लाह की बारगाह में मांगने का। आप सारी नबी पाक की दुआएं उठा लें, आपको आखिरत की इल्तिजा, अल्लाह की रिजा वाली बात। कितनी प्यारी दुआ जो शब कदर में हम करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। फैमिली के लिए दुआ करनी है ना। नबी पाक कैसे दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरे घर वालों में, मेरे बीवी बच्चों में मोहब्बत और प्यार बढ़ा दे, इन्हें मेरी आंखों की ठंडक बना दे, और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। बात तो पूरी हो गई थी ना। बच्चों के लिए भी दुआ हो गई, मोहब्बत की भी दुआ हो गई, प्यार की भी दुआ हो गई, मगर ऐड क्या किया? वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह हमारी पूरी फैमिली को मुत्तकियों का इमाम, मुत्तकी नहीं मुत्तकियों का भी इमाम बना दे। तो ये दुआएं सीखनी है हमें। अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह की रिजा मांगे, अल्लाह से आखिरत की खैर मांगे, ईमान की सलामती की दुआ मांगे। आज जिस हस्ती का जिक्र करने जमा हुए हैं ना, वो पता है एक बार क्या हुआ? मक्का मुकर्रमा में एक शख्स ने देखा कि एक बंदा बड़ा ज़ारो कितार रो रहा है। कह रहा, या अल्लाह अगर मेरे गुनाह ज़्यादा हैं, अगर तू मुझसे नाराज़ है तो मौला मुझे क़यामत के दिन नाबीना उठाना, अंधा उठाना। पीछे वाले शख्स कहते हैं, भाई आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं? कौन दुआ करता है क़यामत के दिन अंधा उठाने की? तो कहा, मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि मैं फिर सब लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाऊँगा। कैसे मैं लोगों को देखूँगा? ये मेरे गुनाह ज़्यादा और रब मुझसे नाराज़ है। जब गौर किया तो पता चला वो कोई और नहीं, वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे। हैं पीराने पीर, ये अल्लाह वाले इस तरह अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते थे। और आज हमारा हाल क्या है? काश हमें ये सीखने को मिल जाए। अब यहाँ पर किसी के जहन में वसवसा आ सकता है, या वसवसा डालने वाले डालते हैं कि यार गौसे पाक की बारगाह में जाकर कह रहे हैं हमें हाफजा चाहिए, गौसे पाक से कह रहे हैं हमें जनाब मुजाहिदे में ताकत चाहिए, तो अल्लाह के सिवा कौन दे सकता है? देखिए, आज कुछ चीज़ों को क्लियर कर लें। तमाम आशिकाने औलिया, आशिकाने सहाबा, पीरों फ़कीरों औलिया को मानने वाले जितने भी है ना अहले सुन्नत वल जमात, सबका अकीदा क्या है? पहले ये आप अपना अकीदा भी समझ लें और हमारा अकीदा भी समझ लें। सबका अकीदा एक ही है कि अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। हर वली, हर नबी, हर सहाबी सब अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अल्लाह ने अपने कुछ प्यारों को इख्तियार दिया है, वो अल्लाह से लेकर अल्लाह की अता से अपने बंदों में, अपने मुरीदों में, अपने चाहने वालों में बांटते हैं। अब वो कैसे, वो मैं इंशाल्लाह भी आपको साबित कर देता हूँ। पहले कुरान के जरिए सुनते हैं। बहुत खूबसूरत वाक़या है कुरान मजीद फुरकान हमीद का कि हज़रत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या है। पारा नंबर है 16। मामला क्या हुआ कि आप एक बार तन्हाई में थी तो एक खूबसूरत नौजवान आपके सामने आ गया। आप घबरा गई क्योंकि आप बा हया थी, बा पर्दा थी। आपने कहा, कौन हो तुम? तो वो नौजवान कहता है, इन्नी अऊदु बिर्रहमानि मिनका, मैं तुझसे, अब आप कहती हैं बीबी मरियम कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। वो नौजवान कोई आम इंसान नहीं था, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे।
वो कहते हैं इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहबली गुलामन ज़किया, कहते मैं तेरे रब की तरफ से भेजा गया हूं ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। यानी ए मरियम घबराइए नहीं, मैं अल्लाह पाक का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, आपको बेटा देने आया हूं। अब मेरा सवाल यह है, आया कौन है? जिब्रील अमीन आए हैं। लफ्ज जिब्रील का माना भी अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा है, और फरिश्तों को कुरान भी अल्लाह का बंदा कहता है। बल इबादुम मुकरमून, बल्कि फरिश्ते इज्जत वाले बंदे हैं। अब वो खुद भी अल्लाह के बंदे हैं, मगर कहते क्या हैं कि मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। इसका मतलब क्या हुआ बताइए ना? बेटा देने वाला कौन है? औलाद देने वाला रब है। मगर अल्लाह अपने कर्म से अपने प्यारों को कुछ इख्तियार देता है, मगर वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। शिर्क की तारीफ समझ लें। अगर कोई ये कहता है कि जनाब गौसे पाक या फला साहबी या फला नबी अपनी तरफ से कुछ देते हैं, तो जनाब ये शिर्क है। हमारा मानना यह है कि जो कुछ कोई दुनिया में मदद कर सकता है वो अल्लाह की अता से, उसकी इजाजत से बिइज़्निल्लाह कर सकता है। अब इसको आसान लफ्जों में समझाऊं कि आज हमारे घर में बच्चे होते हैं, खवातीन होती हैं, उनकी रोजी का इंतजाम कैसे हुआ? मुझे बताइए ना। रिस्क देने वाला रब है, मगर अल्लाह करीम उनके वालिद साहब के जरिए बच्चों तक रिस्क पहुंचाता है ना। वालिद कमा कर आता है, बच्चों को खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, तो कोई नहीं कहता कि जनाब ये वालिद साहब से रिस्क लेना शिर्क हो गया। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया ही असबाब के जरिए है, इसका निजाम ही असबाब के जरिए चलता है कि बंदों से बंदों की मदद हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आज एक और लॉजिकली मिसाल दे देता हूं कि वलियों से या अल्लाह वालों से अगर हमें कुछ मिलता है तो वो कैसे है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये समझाता हूं। आप में से बहुत सारे मुझे बिजनेसमैन नजर आ रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉय को, बहुत करीब का बंदा हो तो उसे कुछ चीजों की इख्तियारात दे देते हैं, पावर दे देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम कहते हैं कि भाई मेरी तरफ से प्रॉपर्टी तुम ट्रांसफर कर देना, महीने की पहली तारीख को तमाम स्टाफ को सैलरी कैश दे देना, बैंक से निकाल कर फला फला पैसे बांट देना। तो कोई भी एम्प्लॉई तनख्वाह लेते वक्त ये नहीं कहता कि मैनेजर साहब की तनख्वाह ले रहा हूं, वो यही कहता है तनख्वाह मालिक ने दी है, इख्तियार इसे दिया है। कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त ये नहीं कहता कि इसका प्लॉट मुझे मिल रहा है। लोग क्या कहते हैं? मालिक कोई और है जनाब, अटॉर्नी इसके पास है। सिंपल इज दैट। हम भी यही कहते हैं, देने वाला रब है, मालिक रब है, अल्लाह ने अपने प्यारों को इख्तियार दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इख्तियार की कोई दलील पेश कीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूं, कमाल की हदीस है और कई बार सुनी होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, बेशक अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूं। सिंपल इज दैट। हमारा भी तो यही कहना है कि मालिक का सब कुछ है, मगर अता वो फरमाता है, तकसीम ये फरमाते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो इस पूरे फलसफे को, इस पूरी हदीस को एक शेर में, नात के शेर में बयान कर दिया। क्या लिखते हैं? फरमाते हैं, इन रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती यानी अता करने वाला, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है। किसका? अल्लाह का। रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई गौसे पाक से या गौस कह रहा है या नजरे करम खुदारा कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गौसे पाक से मांग रहा है कि आप अल्लाह से नहीं खुद से दे दें। अल्लाह से लेके दीजिए। अल्लाह के आप प्यारे हैं। दुनिया में भी क्या होता है, आपका कोई बेटा, आपका कोई दोस्त, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं, आपका कोई प्यारा हो, किसी को आपसे कोई काम हो तो आपसे डायरेक्ट बात करने में शायद झिझक हो, मगर आपके प्यारे को लेकर आपके पास आ जाए कि आपके दोस्त को लेकर आया हूं, आपके प्यारे को लेकर आया हूं, जरा मेरा काम कर दीजिए। आप कहेंगे यार अब तुम जिसको लेकर आ गए हो अब तो काम करना पड़ेगा। तो अल्लाह वाले जो अल्लाह के करीब हैं, हम उनका वास्ता, उनका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। और हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बहुत सारे लोगों के काम बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज इस वसवसे की काट हो गई होगी। अब गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अगर मैं सीरत की बात करूं तो बहुत सारे वाकयात हैं, मगर एक दो बातें करके ज़ाहिर वक्त काफ़ी हो गया। गौसे पाक की खौफ खुदा का आलम क्या था, एक वाकया तो आपने सुन लिया। एक बार ईद का दिन था, लोग गौसे पाक से कहते हैं आज ईद का दिन है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब मैं अपना ईमान सलामत लेकर कब्र पे जाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए,
कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के सरदार क्या कह रहे हैं, मेरा ईमान सलामत हो और मैं कब्र में जाऊंगा, ये मेरे लिए ईद का दिन होगा। हम में से कौन है जिसको अपने ईमान की फिक्र इतनी है? इसका मतलब आप सबको एक हदीस याद होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। एक और हदीस है, इन्नमल अमालु बिल खवातीन, अमाल का दारो मदार खात्मों पर है। सारे रोजे, सारी नमाजें, सारे हज जब कबूल होंगे जब ईमान पर खात्मा होगा। तो ईमान की फिक्र कीजिए, ईमान बचाना है। और ईमान कैसे छिन सकता है, किसने मालूम किया? मालूम कीजिए ना, उलमा ने उसकी तफसील बयान की है। बुरी सोहबतों की वजह से, गुनाहों की कसरत की वजह से, हैं बेबाकी वाली जो लोग बातें करते हैं, आजकल कुफरिया कलमात आम हैं, किसी को फिक्र भी नहीं कि जनाब फिल्मी गानों के अंदर, कॉमेडी शो के अंदर अल्लाह रसूल के बारे में गुस्ताखियां हो रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पड़ी क्योंकि ईमान की सलामती की फिक्र नहीं। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, आप दुआ फरमाया करते, या मुकल्लिबल कुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मुझे अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। बताइए ना, ये हाल है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, मैं और आप कितनी दुआएं करते हैं। उलमा ने एक और तरीका बताया ईमान की हिफाजत का कि कलमा पाक का कसरत से विर्द करे, कि जिसकी जबान कलमे की आदी होगी मरते वक्त उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। कौन कौन चाहता है मरते वक्त जबान पर कलमा जारी हो? क्या बात है, हर मुसलमान चाहता है। अगर मैं एक सवाल करूं, अब हाथ नहीं उठाइएगा, अपने आप को जवाब दीजिएगा, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? पूरे महीने में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इसे कमाल की बात नहीं है, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए को तैयार नहीं है। और अल्लाह के बंदो, रोज 100 बार तो कलमा पाक पढ़ लें, हैं एक तस्बीह तो पढ़े ना। अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी पाक ने फरमाया सबसे अफजल जिक्र यही है। मगर नहीं, मोबाइल फोन पर घंटों बिठा दें, कलमा पढ़ने का टाइम नहीं, दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं। अगर आप ईमान की सलामती चाहते हैं तो कलमा पाक कसरत से पढ़। अच्छा, हर कलमा पढ़ने पर जन्नत में दरख्त लग रहा है, वो अलग इनाम है। बल्कि एक और हदीस चले, आप सुन ले, अल्लाह करे कोई मेरा भाई मेरी बहन आज से ये वजीफा ले ले कि हदीस पाक का मजमून है कि जो 70,000 बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, उसकी मगफिरत कर दी जाती है। अच्छा, जिसके लिए पढ़े उसकी भी मगफिरत हो जाती है। तो टारगेट ले लें कि एक बार 70,000 बार अपने लिए पढ़ूंगा, पूरा हो जाएगा तो माँ के लिए पढ़ूंगा, अपने वालिद के लिए पढ़ूंगा, अपने मरहूमीन के लिए पढ़ूंगा। और फिर मेरी जबान कैसी आदी हो जाएगी, इतनी बार जब पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह मरते वक्त भी मेरी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। ईमान की फिक्र। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक और खूबसूरत फरमान आप फरमाते हैं, आज के दौर के लिहाज से इस फरमान की कितनी जरूरत है। अपने मदरसे में बयान के दौरान फरमाते हैं, ऐ मालदारो, अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो अपने माल के जरिए गरीबों से हमदर्दी करो। फिर गौसे पाक ने एक हदीस पाक बयान फरमाई, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग अल्लाह पाक के अयाल हैं, अल्लाह पाक का ज्यादा प्यारा वो है जो अल्लाह पाक के अयाल को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला। यानी लोग अल्लाह पाक के बंदे हैं ना, अल्लाह से रिस्क मिलता है, सब कुछ रब से मिलता है। अल्लाह के बंदों की खैर खाई करो, तुम अल्लाह के प्यारे बन जाओगे, लोगों के लिए फायदेमंद बन जाओ। अच्छा, इसमें सिर्फ माल नहीं है, गरीबों की मदद करना भी शामिल है। इसमें उलमा ने फरमाया कि लोगों को नेकी की दावत देना, अल्लाह की तरफ बुलाना, इल्म दीन सिखाना, नरमी से पेश आना, उन पर रहम करना, शफकत करना, उनकी गलतियों को माफ कर देना, ये सब चीजें लोगों को नफा पहुंचाने में शामिल है। तो हम गौर करें कि अगर अल्लाह का प्यारा बनना है तो बंदों को नफा पहुंचाना है। ये हमारी शरीयत है। कितना प्यारा दीन है। अल्लाह के बंदे राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। एक और बड़ी कमाल की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, और ये आज के दौर में इस हदीस की बड़ी जरूरत है। आज बहुत बुरा हाल है कि लोग कहते हैं जनाब मेरा मसला ठीक हो जाए, अगले का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा और आपका दीन ये नहीं सिखाता। हमारा दीन कितना प्यारा दीन है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कैसे कैसे प्यारे फरमान हैं। अब बुखारी की हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हजरत अनस रावी हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, देयर इज अ कंडीशन, जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता हो। क्या यानी मैं कहता हूं सब छोड़ देना, ये एक हदीस ही पूरा आपको इस्लाम सिखा देगी। मैं चाहता हूं मुझसे कोई झूठ ना बोले तो मैं भी तो किसी से झूठ ना बोलूं ना। मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई ज्यादती ना करे तो मैं भी किसी के साथ ज्यादती ना करूं। मैं चाहता हूं मुझे कोई धोखा ना दे तो मैं भी किसी के साथ धोखा ना दूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ जनाब कोई बुरा बर्ताव ना करे, जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे। तो
फिर मैं भी तो उसके लिए ऐसा चाहूं ना। हैं, लोग कहते हैं हमारा काम ठीक होना चाहिए, हमारे घर में सुकून होना चाहिए, पड़ोसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, सारी मार्केट में मेरा सौदा बिकना चाहिए, बाकी मार्केट का जो भी होता हो मेरा उससे ताल्लुक नहीं। कामिल मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही अपने भाई के लिए पसंद करे। अल्लाह अकबर। अब जरा एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक सुनिए। हदीस पाक के तहत हजरत यजीद बिन असद कसरी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया तुम जन्नत को पसंद करते हो? सारे कहते हैं हम करते हैं ना। सबने कहा जी या रसूलल्लाह हम जन्नत को पसंद करते हैं। फरमाया अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। खुद भी जन्नत पसंद कर रहे हो ना, उसके लिए भी जन्नत वाला सामान करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अनुमा रिवायत करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया जो पसंद करता है कि जहन्नम से बचा रहे और जन्नत में दाखिल हो जाए तो उसे मौत यूं आनी चाहिए कि अल्लाह पाक और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और लोगों से वही सलूक करे जो अपने साथ किया जाना पसंद करता है। बस आप ये फार्मूला याद रख लें, मेरे साथ में जो चीज पसंद नहीं करता ना, मैं दूसरे के लिए भी वैसा ना करूं। ये हमारी बहनें भी सुन रही हैं, हमारी बेटी ससुराल में खुश रहे मगर वो सुकून हम अपनी बहू को देने के लिए तैयार हैं। वो भी तो किसी की बेटी है ना। हैं, हमारा दामाद हमारी खिदमत करे, बहुत अच्छा बेटा है, हमारा बेटा अपने ससुराल वालों की खिदमत करे तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि पता नहीं ससुराल वाला हो गया है। आप सबके लिए जैसे हो जाए ना, जो आप पसंद करते हैं आपके लिए हो वो दूसरों के लिए पसंद करें। ये जन्नत में जाने का सामान है, ये सच्चे ईमानदार होने की दलील है, ये पक्के मोमिन होने की दलील है। वक्त कम है, वरना अगर मैं जिंदगी के हर पहलू में लेकर आऊं कि कारोबार करते वक्त हैं किसी से पैसे लेते हैं, उसको लौटाते वक्त बिल्कुल बंदा ही चेंज हो जाता है। हम चाहते हैं मेरे पैसे सारे टाइम पे मिले, आप लोगों को टाइम पे दे रहे हैं? नहीं यार, हमारा लेने का तरीका और है, हमारा देने का तरीका और है। क्यों भाई और है? आप भी तो वैसे बने ना। और एक कस्में वादे करके बंदा माल खरीदता है, कर्जा लेता है, उसके बाद पैसे लेने के बाद ऐसा गायब हो जाता है कि अगला कहता है वही आदमी था, इतनी मिन्नतें कर रहा था, अब ना फोन उठा रहा है ना जवाब दे रहा है। जो किसी का मकरूज है और माल होते हुए पैसे नहीं लौटा रहा, रिवायतों में आता है हर लम्हे उसे गुनाह मिल रहा है, लेकिन लोगों को नहीं फिक्र है, जूते घिसाते हैं, खामखाई तंग करते हैं। ना करें ऐसा। आप और मैं सब जन्नत में जाना चाहते हैं, आप और मैं सच्चे मोमिन सारे बनना चाहते हैं। तो बस जिंदगी का एक फार्मूला बना लें कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं वही अपने भाई के लिए पसंद करूं। एक बुजुर्ग के घर में चूहे, बहुत सारी बिल्लियां आ गई, तो किसी ने कहा हजरत बहुत सारी बिल्लियां आ गई हैं तो एक चूहा ले आए, बिल्लियां भाग जाएंगी। कहते मैंने बहुत सोचा मगर चूहा लाऊंगा बिल्लियां भाग के पड़ोसी के घर में घुस जाएंगी, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर से निकलकर मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए। हम क्या कहते हैं, कचरा उठाओ बराबर में डाल दो, अपने घर से साफ कर लो, बराबर वाले का खराब कर देते हैं। हर बंदे को अपनी पड़ी है। नहीं, हमें ये ख्याल करना है ये भी तो मेरा पड़ोसी है, इसको क्यों तकलीफ पहुंचे, मैं इसका ख्याल रखूंगा, अल्लाह मेरा अच्छा कर देगा। बचपन से एक जुमला बुजुर्गों का सुना है, अल्लाह करे ऐसे बन जाएं कि सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। हमने देखा जो सबका भला करता है अल्लाह उसको बहुत भला कर देता है। जो दूसरों के खिलाफ साजिशें करता रहता है, इसको खींच लूं, इसको तबाह कर दूं, ये नीचे हो जाए मैं ऊपर हो जाऊं। एक बात याद रखिए, सारी दुनिया किसी को नीचा करने की कोशिश करे ना, अगर अल्लाह ने इज्जत रखी है, अल्लाह ने उरूज रखा है, कोई नीचा नहीं कर सकता। व तो इज्जु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और सारी दुनिया मिलकर के इसको यार इसको उरूज देना है, कोई उरूज नहीं दे सकता अगर अल्लाह ने इसके नसीब में जिल्लत लिखी है। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, लोगों के लिए अच्छा सोचते रहे, लोगों की जिंदगी आसान करें, अल्लाह आपकी जिंदगी आसान कर देगा। ये व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये दुनिया का दस्तूर है। आप अच्छा करें आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। हाँ, लोग ये कहते हैं ना भलाई का जमाना नहीं, गलत कहते हैं। आप भलाई करें इंशाल्लाह आप अपने बच्चों में देखेंगे आने वाली बलाएं टल रही होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी की मदद की थी और अल्लाह ने कहां आपकी बीमारी हटा दी, कहां आपकी मुश्किल दूर कर दी। कभी कभी नहीं होता, चलते चलते रुकते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं, बच्चा गिरते गिरते रुक जाता है, ऐसे ही रुक गया। ये कोई दुआ थी, ये कोई अच्छा अमल था, ये कोई सदका था, ये कोई नेकी थी कि जिसने आपकी बला को। हदीसों में ये मजमून मिलता है ना कि बंदा सदका करता है, सदका और बला दरमियान सदका इंटरसेप्ट करता है बला को, सदके और बला में गोया लड़ाई शुरू हो जाती है, वो बंदे पर नहीं आने देता उस बुराई को, उस प्रॉब्लम को। हम क्या कहते हैं यार, मौलाना साहब ने कहा था 1 रुपया दोगे 10 मिलेंगे, 100 दोगे 1000 मिलेंगे। कल मस्जिद में 100 रुपए डाल के आए, 1000 तो नहीं मिले। भाई आपको 100 के 1000 हो जाते, ये अच्छा था। वो दावत इस्लामी वाले कहते होंगे टेलीथॉन में यूनिट दे दो, अल्लाह की राह में दोगे बहुत मिलेगा। 10,000 रुपए का यूनिट दिया, लाख रुपए तो आए नहीं। मुझे बताएं लाख आ जाते ये अच्छा, या ऑफिस में मेरी फैक्ट्री में आग लगनी थी अल्लाह ने वो बचा ली, वो अच्छा। मुझे बाहर निकलना था और मेरा एक्सीडेंट होना था, मेरी टांग कटनी थी, अल्लाह ने वो बचा ली। अल्लाह जानता है ना मेरे लिए क्या बेहतर है। तो हम अल्लाह की राह में खर्च भी करें,
अच्छी जगहों पर खर्च करें और साथ साथ अच्छे काम करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें। खास तौर पे आखिरी बात, अपने गरीब रिश्तेदारों और अपने गरीब मुलाजमीन, इनका ख्याल रखें। हम बाज़ औक़ात अपने लेवल के लोगों से बड़े अच्छे होते हैं, स्टेटस अच्छा है, एक जैसा है, एक ही खानदान में है, साथ जब भी मिलेंगे प्यार से मिलेंगे। मेरा बर्ताव अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ कैसा है? बाज़ औक़ात जब बंदा मालदार हो जाता है, मशहूर हो जाता है, इज्जत वाला हो जाता है, तो अपने पुराने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है। नहीं, उनको अब आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का अजर क्या है? रिवायतों में आता है जब बंदा अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करता है उसको डबल सवाब मिलता है, एक सदका देने का, एक रिश्तेदारी निभाने का। बल्कि यहां तक रिवायतों में आता है कि अल्लाह करीम उस बंदे पर नजरे रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटता रहे, उसके अपने परेशान हो। अपनों को देखें, ये हमारे हैं, इनको हमारी मोहब्बत की ज्यादा जरूरत है। बाज़ औक़ात तो लोग कहते हैं कैसे तारुफ करवाऊं कि मेरे चचा का बेटा रिक्शा चलाता है, मैं तो अब बंगले वाला हो गया, मैं कैसे तारुफ कराऊं वो बाइकिया चलाता है, कैसे तारुफ कराऊं वो ठेला लगाता है। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया? आप मालदार होने की वजह से अब गरीब रिश्तेदारों को डिसोन करेंगे? बिल्कुल इज्जत दें, प्यार दें, इनकी दुआ लगेगी, आप और आगे निकल जाएंगे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद बातें अर्ज़ की हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सीखने को मिलती हैं। इज्तिमा में आया करें, हो सके ऐसे मजीद बयान सुनने हैं तो मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहि अला दीनी बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह तेरे ख़जानों में कमी नहीं, मौला हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएँ, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। जितने यहाँ बैठे हैं मालिक सबके हाथ उठे हैं, तो सबके नाम भी जानता है, काम भी जानता है। आज सबकी झोलियाँ भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो अशआर सलातो सलाम। या रसूलल्लाह सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सलामुन अलैका या नूर अल्लाह सलामुन अलैका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। या रसूलल्लाह सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलामुन अलैका। गौसे आज़म इमाम
तुका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलाम अलैका। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ा-ए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।